अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला आपको जैसे ही औलाद से नवाजता है, हमारे दिमाग में बच्चों को लेके बहुत सारी सोचें आना शुरू हो जाती हैं। कभी होता है कि अच्छा जब ये बड़े होंगे तो कैसे दिखेंगे, ये क्या काम करेंगे, इनकी ज़िंदगी कैसी होगी, इनके जीवन साथी कैसे होंगे, आगे से इनके बच्चे कैसे होंगे। मतलब ये सोचें इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम सोचते ही रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे हमारे बड़ा होना शुरू होते हैं, ख़ास तौर पे हमारी बच्चियाँ, तो हमारे दिमाग में उनके रिश्तों को लेके चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये सारे जो चीज़ें होती हैं, ये अल्लाह ताला ने लिखी होती हैं। तो बच्चे स्पेशली बेटों के लिए तो हम ये सोचते हैं कि कुछ बन जाएं, कुछ कमा लें, कुछ अपने लिए बना लें, तो फिर हम इनकी शादी करें। लेकिन जो बच्चियाँ होती हैं, उनके तो जैसे ही वो थोड़ी 15, 16, 17 साल की होने लगती हैं, तो हमारे दिमाग में सोचें आना शुरू हो जाती हैं कि अच्छा कोई अच्छे लोग मिले, कोई अच्छा रिश्ता हो। हम सब यही सोचते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो हमें ये बताएंगी कि जब हमारे दिमाग में ये सब सोचें आती हैं तो हमने क्या करना है। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो अगर आपकी फैमिली में कोई भी उनकी एज का नहीं होता तो हम ये सोचते रहते हैं अगर हम बाहर जाएंगे तो कैसे रिश्ते होंगे, कैसे देखेंगे, लोगों को परखेंगे कैसे, हम क्या करेंगे। तो इन सब चीज़ों में हमारा जो साथ देते हैं वो देते हैं मैट्रिमोनियल सर्विसेज। लेकिन उनका भी आप हर किसी मैट्रिमोनियल सर्विस के पास नहीं जा सकते। आपको उन लोगों को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज ये सब बातें करने के लिए हमारे साथ हैं हिना खान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, इनसे पूछेंगे, इनसे गाइडेंस लेंगे। तो सबसे पहले हिना, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताइए कि आपके माइंड में सबसे पहले ये कैसे और क्यों आया कि एक ऐसी सर्विस होनी चाहिए, एक मैट्रिमोनियल, कि जिसके थ्रू लोग अपने बच्चों के रिश्ते देख सकें। जी, सबसे पहले तो जब मैं इधर आई थी तो उस टाइम बिल्कुल आप वाली बात कि चूँकि यहाँ पे कोई ज़्यादा रिलेटिव्स नहीं थे, कोई बड़ा नहीं था, तो वो एक टाइम था कि शुरू में जब बच्चे पैदा होते हैं तो आप उनके पैम्पर्स और रातों को जागना, फिर उनको स्कूल छोड़ना और फीडर्स और ये सब बड़ा मुश्किल लगता है। जी। तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जूँ-जूँ वो बड़े होते हैं, फिर उनके 11 प्लस, फिर उनके जीसीएसईज़, फिर ए लेवल्स, फिर यूनिवर्सिटी तक बात पहुंचती है और उसके बाद फिर उनकी जॉब्स का शुरू होता है। बिल्कुल। तो फिर अल्लाह ताला ने मेरा ख्याल है ये काम सबसे आखिर में इसलिए रखा है क्योंकि ये सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल, सही कह रही हैं आप। तो मुझे ये था कि जब मैं अपना एक लेज़र का क्लिनिक रन कर रही थी तो अक्सर मेरे पास सारे जो भी आते थे तो वो अपनी यही परेशानी का इजहार करते थे कि अब हम किस तरफ जाएं। बिकॉज उन लोगों को ये लगता था कि यहाँ पे कोई बड़ी बहन नहीं है, कोई मदर नहीं है, कोई खाला नहीं है। पाकिस्तान में ये होता है कि आप लोगों के गाइड करने वाले बहुत होते हैं, रिश्तेदार बहुत होते हैं, फिर पता कराना बहुत आसान होता है वहाँ पे कि बरादरी वाले हैं और अक्सर लोग वहाँ अपनी कास्ट में करते हैं, फिर और भी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे एक परेशानी सी लग जाती थी और स्पेशली जब उनका पहला बच्चा बड़ा होता था तो उनको ये एहसास होता था कि अब किधर जाएं, किससे पता करें, क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है, स्पेशली लंदन में तो बहुत फास्ट लाइफ है। आप सिर्फ इतना सोशलाइज नहीं कर सकते, आप सिर्फ स्कूल और घर सिपारा पढ़ने छोड़ने जाना है, फिर वापस आना है और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटियों के चक्कर, तो आपका सोशल सर्कल बड़ा महदूद सा होता है। आप सर्टन लोगों को ही पाकिस्तान में तो ये होता है कि हमारे बरादरी, रिश्तेदार सब इतने ज्यादा होते हैं, आना जाना, मिलना मिलाना इतना ज्यादा होता है कि आपको बैठे बैठे 10 रिश्ते तो वैसे ही नजर आ जाते हैं। बिल्कुल। और शादियों पे जाना बहुत ज्यादा, फिर वहाँ कोई अक्सर पूछ लेता है। और उसके अलावा भी अगर कोई बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो रही है जिसने माशाल्लाह सर निकाला है तो फौरन ही आपकी माँ को फिक्र पड़ जाएगी, आपकी खाला को पड़ जाएगी, वो अपने इर्द गिर्द टोलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो लोगों ने जब अपनी परेशानी का किया इजहार, तो मैं चूँकि आइलैंड से इधर मूव हुई थी तो मेरी ससुराल वहाँ होती है, तो सबसे पहले वहीं जानने वाले थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि इधर इतने पाकिस्तानी नहीं है, तो मैंने उनको इधर 2 फैमिलियों से इंट्रोड्यूस कराया वहाँ एक जानने वालों।
और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिश्ता हो गया, तो मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। और मेरी मदर जो है वो ऐसे फी सबीलिल्लाह ये काम किया करती थी, और उन्होंने मेरा ख्याल है सैकड़ों के हिसाब से रिश्ते ओ करवाए माशाल्लाह जी। और माशाल्लाह। उनके करवाए हुए रिश्ते जो 61 में यहाँ लोग हैं वो यहाँ अभी लंदन में भी मौजूद हैं, और वो मुझे मिले हैं कि आपकी माशाल्लाह, मदर ने हमारा रिश्ता कराया था। और दैट्स अमेरिका गुड, बहुत लोग गए, दैट्स तो गुड। वो कुछ मेरे जीन्स में भी था। तो मुझे ज़रा और हौसला हुआ कि ये 2 रिश्ते बड़े अच्छे हो गए हैं, और लड़कियां दोनों इंग्लैंड से थी और लड़के दोनों आयरलैंड से थे। जी। तो उसके बाद फिर हमने इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके करना शुरू किया, और ये आज से कोई 19 साल पुरानी बात है माशाल्लाह। जी। 19 साल, जिनके 19 साल पहले रिश्ते हुए हाँ हैं, बिल्कुल। अब तो उनकी बच्चियां भी बड़ी हो गई होंगी और वो आपके पास आएंगे ऐसे ही कि है। देखें हिना, आपने हमारा कराया था, करवाया तो था। अब हमारे बच्चों के लिए भी ऐसा ही कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के दे। बिल्कुल, अब वो सदका जारिया भी है मेरे लिए, उनके आगे बच्चे हुए हैं। तो फिर हमने इसको थोड़ा सा, उस ज़माने में व्हाट्सएप और मोबाइल्स का इतना नहीं था, बिल्कुल। तो हम एक फॉर्म फिल करवाया करते थे। उसमें हम कहते थे जी आप अपनी रिक्वायरमेंट का खाना लिख दें, जी। और अगर आपने कास्ट का और उसका कुछ करना है, और आपका अगर आप सुन्नी हैं या शिया हैं जो, तो उस तरह से हमने शुरू की। और लोग पर्सनली मिलने आते थे और अपने बच्चों को लेके आते थे। मैं उन लड़कों से बात करती थी कि बेटा आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और मदर्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती थी और लड़कों की तो उनको एक पेज पे लाना, उसकी बहुत भी मुश्किल। काउंसलिंग करनी पड़ती थी कि माँ को अलहदा से समझाना कि वो तो ये चाह रहा है, तो आप प्लीज एक सेम पेज पे आ जाएं पढ़ने वाले। माशाल्लाह, अब तो माएँ माएँ भी भी माशाल्लाह बिल्कुल। वो एक नई जनरेशन आ गई ना, सारी पढ़ी लिखी हैं, और यहाँ की बॉर्न ब्रॉट अप मदर्स तो माशाल्लाह बच्चों के बिल्कुल वो सेम पेज पे भी होते हैं, जी। और बिल्कुल माशाल्लाह वो उसी तरह सोचते भी हैं, उनके लिए आसान है। अच्छा, वो चूंकि एक जनरेशन गैप भी होता था, तो उस वजह से फिर उनको कल्चर भी चाहिए होता था, तो ये वजह होती थी। फिर हमने ये भी सोचा कि इनको थोड़ा सा, कई मदर्स कह देती थी जी मेरा बेटा तो चार्टेड अकाउंटेंट है, तो जब हम पता करते थे, इन्वेस्टिगेशन होती थी तो वो सिर्फ उसने बेसिक अकाउंट्स की डिग्री की होती थी, और मे बी बुक कीपिंग कर रही। का। तो हम लोगों ने फिर अपने, पहले तो मैंने अपने आप को एजुकेट किया, मैंने सारी डिग्रीज यहाँ की जो होती हैं, जी। भाई अगर कोई इसमें आईटी में है तो उसमें भाई एक सॉफ्टवेयर एनालिस्ट होते हैं, एक डेटा एंट्री वाले होते हैं, होते सो हैं, मेनी सो मैनी ब्रांचेस हैं उनकी। हाँ जी। तो और फिर मैंने सोचा कि मैं मदर्स से पूरी डिटेल लिया करूं, क्योंकि लड़की वालों को सही इन्फॉर्मेशन जो पहुंचाना वो भी मेरी इससे जिम्मेदारी है। मुझे थोड़ा सा याद आया कि पाकिस्तान में क्या होता था कि जो कोई कंपाउंडर भी होता था ना, हाँ। तो वो मशहूर होता था कि साडा मुंडा डॉक्टर है, डॉक्टर है, बिल्कुल ऐसे। और जब पता कराते थे वो कंपाउंडर निकलता निकलता था। तो यहाँ भी बहुत सारी मदर्स ऐसी बात कर देती थी, और मैं फिर मैंने उनसे क्लेरिफाई करना शुरू किया कि कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कौन सी डिग्री है, प्लीज मुझे पर्टिकुलर बताएं ताकि मैं सही इन्फॉर्मेशन आगे दे सकूं। पाकिस्तान में ऐसा बहुत ज्यादा होता है जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम कितना देखते हैं, और कितना ज्यादा देखने में ये चीज आई कि बताया क्या, निकले निकला क्या, क्या। हुआ क्या, और फिर ये होता है कि बड़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। और कुछ ये भी था कि मैं थोड़ी बीमार भी हो गई थी 19 साल पहले जब, तो उस वक़्त मैंने मुझे सडनली ख्याल आया कि मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जो फ़ी सबीलिल्लाह हो, जी। और मैं अल्लाह के पास भी कोई मुँह दिखाना है, क्योंकि मेरी अम्मी यूज्ड टू डू एज़ ए चैरिटी दिस वर्क। तो मैंने भी सोचा कि मैं इसको एज़ ए चैरिटी करूँगी, और जो इसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ी होगी वो 100% हम चैरिटी करते हैं, पाकिस्तान भिजवाते हैं। और मेरा ख्याल है इसीलिए शायद अल्लाह ने बरकत भी डाली है, और मेरे थ्रू अभी पिछले ही कुछ अरसे में माशाल्लाह ब्रिटिश बॉर्न बच्चों के अबाउट 38 रिश्ते हुए भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि बच्चों के हिसाब से उनके ज़हन से ढूंढ के देना, लेकिन असल में अल्लाह ताला ही करवाता है। बिल्कुल। इंसान जो है वो वसीला ज़रूर बनता है, लेकिन एक तो किस्मत जी। और एक जहाँ लिखा है और जब लिखा है। तो मैं माएँ ज़्यादा परेशान हो तो मैं उनको यही कहती हूँ, देखो निकाह रात अल्लाह ताला ने एक आपकी फिक्स की हुई है, फिक्स की हुई। जैसे जो कब्र में रात है वो बाहर नहीं आ सकती। बिल्कुल। तो आप परेशान ना हुआ करो, अगर थोड़ा डिले भी हो जाए तो कई दफ़ा देर आए दुरुस्त आए, सही तो बड़ा कह रही हैं। अच्छा वो हो जाता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो हुए फिर वो बहुत अच्छे हुए। अच्छा, मुझे हिना एक चीज बताएं कि मतलब आपने तो इतने सालों से ये सब कर रही, मतलब आप इस काम में हैं, आपके पास तो बहुत
मतलब बहुत से किस्से होंगे, बहुत सी बातें होंगी, जी। बहुत से ऐसे लोग आपको मिले होंगे कि जो फोन पे कुछ और साउंड करते हैं, मिलते हैं तो कुछ और होते हैं, बिल्कुल जब उनके साथ कहते हैं ना वरता जाए तो वो कुछ और निकलते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल आप ऐसे ही। मतलब कैसे जज करती हैं और वो कि पाकिस्तान में कहते हैं ना कि राह पे आ ते जाने थे, वाह वाह पे आ पे आ जाने। जाने बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है जी। तो सबसे पहले तो ये होता है ना, अच्छा हम ये छोटा सा एक अंडरस्टैंड करने के लिए कि आजकल जो सब जिस तरह से ये सब चल रहा है, तो इसमें सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे लड़के वालों से कि अगर एक लड़के की माँ आपके पास आती है, जी फर्ज करें उसने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी डिग्री की हुई है, जी ही इज वेरी, आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या बहुत ही अच्छी पोस्ट पे, बैंकिंग में बहुत अच्छी पोस्ट पे लगा हुआ है, जी। उस माँ की रिक्वायरमेंट क्या होती है और उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर तो माँ यहाँ की बॉर्न ब्रॉट अप है ना, जी। तो शी विल बी वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ, और उसमें कभी भी आप ऐसी कोई चीज़ नहीं देखेंगे कि मेरा बेटा ये है तो मुझे ये मिलना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट, जो पुराने लोग आए थे यहाँ पे 60s में, वो चूंकि माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें हमें सेम पेज पे लाने के लिए थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि थोड़ा सा आप चेंज करें अपने आप को, बेटे के हिसाब से करें, क्योंकि बेटा यहाँ से बॉर्न ब्रॉट अप है और उसकी सोच और है। तो यहाँ के बच्चे जो हैं वो मेंटल कंपैटिबिलिटी देखते हैं। अच्छा, फादर्स देखते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्कुल। के, और माएँ देखती हैं कि बस ये लोकल हो, ये सबसे ज़्यादा उनका होता है। और माओ को होता है कि कल को बच्चे होंगे तो आई कैन हेल्प हर आउट, और अगर मिलना जुलना आसान हो जाएगा। और अच्छा, लेकिन है ना, मैंने कुछ लोग एक्सपीरियंस किए हैं जिनको होता है कि ज्यादा लोकल ना हो, वरना अच्छा तो लड़की रोज मैके गई रही होगी। अच्छा ये तो ये अच्छी बात है नहीं, उनको होता है कि ऐते फिर एवरी डे चुकेगी पर्स, तो मैं चली हूँ अम्मी की तरफ। हाँ, तो लड़के वालों को होता है कि लड़के बहुत वालों को ज़्यादा। थोड़ा सा लड़की वाले कहते हैं कि हमारे लोकल हो, चलो आपकी वाली बात की मैं हेल्प आउट कर सकूंगी। जी तो और मैंने ये भी देखा है कि बहुत से जो इस तरह से बहुत अच्छे प्रोफेशन में जिनके बच्चे होते हैं, वो शुरू से अपने बच्चों को यही कहना शुरू कर देती हैं कि तेरे वास्ते तो मैं मॉडल लेके आनी है, हाँ, तेरे ये नहीं वास्ते कहना परी लेके आवांगी, मेरा मुंडा डॉक्टर बन गया हुन परी तो कट कोई नहीं आनी। मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती हैं कि वो ये नहीं देखती कि अच्छा मेरा बेटा डॉक्टर है तो 7 डॉक्टर हो। उनके माइंड में ये भी चलता है कि अच्छा बहू भी डॉक्टर हुई तो घर को टाइम ही नहीं देगी, वो भी बाहर ही रहेगी, तो नहीं डॉक्टर नहीं लेके आएंगे, लेकिन लेके हम मॉडल आएंगे जो सब कहें वाह भाई देखो फलाने कितनी खूबसूरत बहू लेके आई है। हाँ ये भी मेंटेलिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है। और वैसे मैं तो कहती हूँ आपको ओवरऑल पैकेज देखना चाहिए, बिल्कुल। बिकॉज कई दफ़ा जाहिर है आप सिर्फ शक्ल पे जाएंगे या अपीयरेंस पे या लुक्स पे जाएंगे, तो बाद में आपका वास्ता उसकी सोच से भी पड़ेगा, उसकी फितरत से भी पड़ेगा, और वो फिर आपके अगली जनरेशन की, आपके बच्चों की उसने तरबियत भी करनी है। बिल्कुल। और आप माँ भी देखें जिस घर में आप रिश्ता लेने जा रहे हैं, अगर तो बच्चे पढ़ते हुए खुद साथ कोई पसंद कर लें, वो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म, और वो यहाँ ज़्यादा होता है और वो बहुत अच्छा भी रहता है। और अगर आप अरेंज मैरिज के थ्रू जा रहे हैं तो प्लीज़ लड़की की माँ भी देखें, बिकॉज माँ का बच्ची का घर बसाने में बहुत बड़ा हाथ होता है, और वो उसको जो समझा सकती है और जो उसने तरबियत की हुई होती है उसका रिफ्लेक्शन उस बच्ची के घर में आपको बाद में मिलेगा। वैसे तो मैं एडवाइस करूंगी कि एटलीस्ट लड़कियों की आप देखना शुरू कर दें 21-22 की एज में, लेकिन 25 तक ना बच्चियां सही मिच्योर, यानी यहाँ पे आपने जॉब भी करनी है और घर भी संभालना है। बिल्कुल। तो दो चीजें आपके ऊपर अगर 21 साल 22 साल की उम्र में डाल दी जाए, तो इवन अगर आप इन लॉज में भी रह रहे हैं तो आप हाथ तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, वहां कंट्रीब्यूट करेंगे, हाथ बटाएंगे, तो वो इतनी एनर्जी नहीं होती कि आपने जॉब से थक के आना है। तो जब आप 25-26 की एज में होते हैं, तो जब उस वक्त आपको, एक तो आप नई फैमिली में जाते हैं, आपको वहाँ डिफरेंट ब्रेन है वो हैंडल करने आ जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपके फादर डिफरेंट टाइप के होंगे, आपके ससुर डिफरेंट टाइप के होंगे, वहाँ देवर भी होंगे, जेठ भी होंगे, नंदे भी होंगी, तो आपको एक डिफरेंट टाइप के दिमाग की हैंडलिंग आ जाती है कि ये डिफरेंट सोचते हैं, इनको इसी तरह से मुझे डील करना है। और चूंकि अक्सर यहाँ पे बच्चियां जब घर से बाहर निकलती हैं तो उनको यही लगता है कि जैसा हमारे घर का माहौल है वैसा ही आगे ही होगा, लेकिन एक्चुअली अगर आप अपनी सगी
बहन के घर भी बेटी देते जी। हैं तो उनका भी माहौल आपके घर जैसा नहीं होगा। आपके बहनोई भी मे बी डिफरेंट नेचर के हों, वो सुबह जल्दी ना उठते हों, या कई लोग लेट उठने के आदी हैं, या कोई जैसे आप कह रहे अर्ली बर्ड नहीं होते। तो उस हिसाब से आपने हर चीज़ को, नई चीज़ में जाके उसको अडॉप्ट करना है और उनके हिसाब से ढलना है। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा कि जो प्रोफाइल एक्सचेंज होते हैं, तो प्रोफाइल की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या प्रोफाइल होना चाहिए लड़के का, लड़की का, कितनी इन्फॉर्मेशन आप उसमें लिख सकते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो है प्रोफाइल से ही आपको पता चलता है कि भाई बच्चे ने या बच्ची ने क्या पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, क्या डिग्री की हुई है, क्या काम करते हैं, एज कितनी है, और कितने बहन भाई हैं, ऐसी चीजें। हाइट कितनी है, हाइट बहुत जी, और डिग्री किस यूनिवर्सिटी से की हुई है। बिल्कुल, जो जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन होती है, फिर रिक्वायरमेंट होती है कि जी वी आर लुकिंग फॉर दिस दिस दिस, इतनी हाइट हो, इतनी मैक्सिमम एज हो, और बस उसके हिसाब से हम उनसे मैचिंग प्रोफाइल्स निकालते हैं। इसमें ये सब लिखना ज़रूरी होता है कि लड़की हिजाबी है, नॉन हिजाबी है, या लड़का उसकी बीएड है, और मतलब वो नमाज के हिसाब से कितना पाबंद है, मतलब प्रैक्टिसिंग कितनी है उसकी। एक और चीज़ मेंशन की जाती है कि मिलाद जो है, वो मिलाद यस और नो, मिलाद करवाते हैं या दरस करवाते हैं, ये दोनों चीजें। क्योंकि कई दफा इस तरह हुआ है कि बात काफी आगे तक पहुंच चुकी और फिर एंड में सिर्फ इस बात से नहीं हुआ कि नहीं जी, लड़के वाले ने कहा मेरी मदर तो मिलाद करवाती हैं, और लड़की वाले ने कहा नहीं हम तो दरसे कुरान पे जाते हैं, हम इन चीजों को नहीं मानते जी। तो चले, अब प्रोफाइल हो गया मैच जी। मतलब आपने प्रोफाइल, किसी ने आपसे पूछा कि भाई मेरी ये एज है, आपने खुद अपने तौर पे देखा कि आपके पास लड़कों के भी प्रोफाइल है, आपके पास लड़कियों के प्रोफाइल है, आपको अपने एक्सपीरियंस से ये लगा कि भाई ये प्रोफाइल मैच होता है, और आप फिर उनको दोनों को प्रोफाइल भेज देती हैं जी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद नीचे दोनों के नंबर्स दिए होते हैं। मैं मदर्स से यूजुअली कहती हूँ कि आप उन्हें फ़ोन करें, आप अपनी रेस्ट ऑफ डिटेल्स, अगर आपको वो आपके टाइप के लगते हैं तो फिर आप एक्सचेंज करें, और तस्वीरें भी आप दोनों ही एक्सचेंज करें। आई थिंक बेस्ट वे यही होता है जी। और तीसरी बात मैं सारे पेरेंट्स को एडवाइस करूँगी कि आजकल मुझे ये भी बहुत सुनने में मिलता है कि कई पेरेंट्स कहते हैं कि हमने ज़्यादा बात बच्चों को नहीं करने देनी, और या हमें उनको अकेले में नहीं मिलने देना। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब बच्चियां को एजुकेशन में पढ़ रही हैं और बाहर काम भी कर रही हैं, अब जैसे मेरी बेटी डॉक्टर है माशाल्लाह, तो वो हॉस्पिटल में भी काम करती है, वहाँ डॉक्टर्स भी हैं, और वो ऐसे नहीं कर सकती मैंने सिर्फ फीमेल पेशेंट ही देखने हैं। तो ऑब्वियसली आप उनको मिलने दें, उनको बात करने दें, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने दें, उसमें वो जितना टाइम जान सकें एक दूसरे को एक मुनासिब हद तक, वो आप ज़रूर उनको एक टाइम दें बच्चों को। बिकॉज हमारे ज़माने में तो ये होता था कि शादी पहले हो जाती थी, अंडरस्टैंडिंग बाद में 2 साल लग गए हैं कि डेवलप करने में और एक दूसरे को जानने। आई थिंक इसमें भी हर किसी की ना अपनी प्रेफरेंस होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स शायद अगर मैं एज अ पेरेंट सोचूं तो पेरेंट्स इस बात से भी डरते हैं कि मतलब हमारे बहुत यहाँ जानने वाले हैं, और अगर ये बाहर, जैसे अब आप कह रही हैं कि मिले जुले बात करें, अगर ये आज इनके साथ दिख रही हैं बाहर और कल को खुदा न खास्ता बात नहीं बनती जी, तो फिर क्या होता है कि जी अच्छा ये तो फलाने के साथ, ये फलाने के साथ दिख रही थी, वो मतलब वो ये नहीं, वो अगला बंदा ये नहीं सोचेगा कि इनकी मीटिंग्स इनके पेरेंट्स की मर्जी से हो रही थी। अगले बंदे ये सोचेंगे, उनके माइंड में जो हमारी पाकिस्तानी या हमारी एशियन मेंटेलिटी है कि लड़की डेट पे गई हुई थी, या वो तो उसका कोई बॉयफ्रेंड था उसके साथ मिल रही थी। तो आई थिंक बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो ये प्रेफर करते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, जो मैंने देखा है, जो हमारी फैमिली में घर में बुला के ना आप एक सेपरेट कमरे में बिठा के मतलब बात आप जिस तरह आप इधर बैठे हैं, पेरेंट्स भी एक दूसरे को जाने, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लड़का लड़की का जानना जरूरी नहीं होता, पेरेंट्स का भी एक दूसरे को जानना जरूरी होता है। समटाइम होता है कि लड़का बहुत अच्छा होता है लेकिन उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो कुछ नामुनासिब से होते हैं, जिसकी वजह से बच्ची जब शादी करके जाती है तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। फिर ये होता है कि लड़का बीच में फंसा होता है, वो योयो की तरह कभी माँ की तरफ कभी बीवी की तरफ, और बहुत मुश्किलात आती हैं। तो
जो पेरेंट्स हैं वो एक दूसरे को भी ज़रूर जानें, ताकि वो अपने नज़रिए से ये देख सकें कि जिस तरह से हमने अपने बच्चों को बड़ा किया है, जिस तरह से ये लोग सामने वाले बात कर रहे हैं, अच्छा हमारी बच्ची या हमारा बच्चा उनके साथ एडजस्ट हो सकता है कि नहीं। जी। मतलब शादी सिर्फ दो लड़का लड़की की नहीं होती, कि दो खानदानों की शादी होती है। बिल्कुल। मंगनी का जो पीरियड होता है ना, जी। जो शुरू से एक मंगनी एक टर्म यूज की जाती है, जी। वो शायद इसीलिए होता है कि उस टाइम में फैमिलीज एक दूसरे को जान लें, लड़का लड़की फैमिलीज एक दूसरे को जान लें, और अगर उस जानने में, उस मिलने मिलाने में आपको लगे कि नहीं, कुछ आपको बार बार आपके माइंड में बग कर रहा है, या आपको कुछ आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, तो आई थिंक ये मत सोचें कि अब तो मंगनी हो गई, लोग क्या कहेंगे, इसके बच्चे की मंगनी टूटी हुई है, या नहीं इसकी तो पहले भी मंगनी हुई थी। ये मत सोचें, आप ये सोचेंगे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर शादियों के प्रॉब्लम्स हुई और डाइवोर्स तक बात पहुंची, दैट इज मोर सीरियस। तो आई थिंक जब तक बात, वही आपकी वाली बात की, जब तक शादी तक ना हो, शादी की डेटें तय ना हो जाए, तब तक जो है वो बंदा, आप उस अभी प्रोसेस में होते हो, यू आर इन अ प्रोसेस टू नो ईच अनदर। आप बहुत अच्छा, समटाइम ये होता है कि रिश्ते तय हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, शादी की डेटें तय हो जाती हैं, और लेने देने की चीजों में लोगों की लड़ाई हो जाती है। हाँ, या हॉल बुक कराने में, हॉल बुक में हो जाती है, हॉल बुक करना था, शादी का जोड़ा इस डिजाइनर का आना हाँ था, जी, या उसका आना था। ये सारी बड़ी सतही बातें हैं, और ये अगर आप पहले से दोनों को स्पेस देनी चाहिए, एक दूसरे की फैमिली को, और मेन आपको फोकस ये रखना चाहिए कि अगर आपका बेटा या बेटी कहीं जगह खुश है, वो एक दूसरे को क्लिक हो गए हैं, बात हो रही है, तो इन चीजों पे शादियां खराब ना करें, बिकॉज ये बाद में बिल्कुल इनकी कोई वुकत नहीं रहेगी। हाँ, कोई अच्छा, दूसरा एक और है ना, बहुत एक चीज अब ज्यादा सुनने में आ रही है कि पहले तो ये होता था कि हम लोग कहते थे फैमिली में रिश्ता देख लें, फैमिली जो है वो सबसे सही रहती है, फैमिली में आपको लड़का या लड़की के माँ बाप का पता होता है, उनकी आदतें कैसी हैं, बच्चे को आपने बचपन से देखा होता है कि भाई उसकी पढ़ाई क्या रही है, उसकी आदतें कैसी रही हैं, वो उसकी फितरत कैसी है, उसकी नेचर कैसी है, ये सब आपके सामने होता है। लेकिन अब ज्यादा इस मुल्क में ये बच्चों को अगर आप कजन का नाम भी ले दें तो वो ऐसे भड़कते हैं जैसे उनको मिर्चों पे बिठाया हुआ है। बिल्कुल, वो मतलब रियल ब्रदर सिस्टर, उनको ये होता है कि नहीं हमारे दोस्त क्या कहेंगे, हमारे कुलीग्स क्या कहेंगे, मैंने कजन से शादी कर ली। हालांकि इस्लाम ने जब आपको इजाजत दी है कि आप अपने कजन से शादी कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों की ये मेंटेलिटी होती है, जो वो ये सोचते हैं कि बचपन से भी इसी को देखा है और सारी उम्र में इसी को देखना है। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, अब मतलब मैं अब क्या बात करूं कि मैं भी यही सोचती थी कि अगर फैमिली से कोई प्रपोजल आना, तो मैंने कहा यार ये इसको मैंने बचपन में देखा, इसकी नाक बहरी होती थी, मैंने नहीं करना इससे। ये इतना बुरा दिखता था, इसने पता नहीं इस एज में इतनी मूछें क्यों रख ली थी, इसने ये तो बड़ा सुकड़ू सा होता था, या ये इसको मैंने टिंडों में भी देखा है, मैंने नहीं करनी इससे। मतलब टीन एज में आपने उनको ग्रो होते देखा ना, तो आपके दिमाग में होता है कि ये बचपन से भी यही शक्लें देख रहे हैं, अब आगे जाके भी यही शक्लें देखनी है। तो आई थिंक ये भी बच्चों की, लेकिन एक ये है कि यहाँ पे अगर कोई जानने वाला, मैं तो समझाती हूँ जिन लोगों को कि जैसे अब फ्रेंड्स में कई दफा आपको नजर आ जाते हैं, तो वो देखा हुआ घोस्ट है, वो डील करना आसान होता है बजाय बगैर देखे के। तो अगर है तो गो फॉर इट, बिकॉज जानने वालों में ये फायदा होता है, यू नो द फैमिली, यू नो द बैकग्राउंड, एंड आपको पता कराने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती। एंड आई थिंक जो आपकी फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जी, आप उनको फैमिली से भी ज्यादा जानते होते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आपका रोज का मिलना जुलना होता है। आप बच्चे छोड़ने जा रहे हैं, आप रोज मिल रहे हो, आप चाय कॉफी पे चले गए हो, अगर आपके अच्छे दोस्त बन गए होते हैं, कोई वन डिशेज हो रही होती है, वहां मिले होते हैं, नेचर का पता चलता है आपको। क्योंकि मतलब अगर आप फर्ज करें कोई बच्चे आपके बच्चों के साथ नर्सरी से जा रहे हैं, तो आप उन पेरेंट्स को नर्सरी से जानते हैं। तो आप, मुझे लगता है रिश्तेदारों से ज्यादा उनके करीब होते हो। मैंने बहुत से रिश्ते माशाल्लाह देखे हैं जो फ्रेंड्स ने आपस में किए हैं, और दे आर माशाल्लाह ब्लेस्ड, दे आर वेरी हैप्पी। रिश्तेदारों में बहुत शादियां बहुत
कामयाब शादियां हैं जो रिश्तेदारों में हुई हर तरह हैं। की मिसाल आपको हर मिल तरह जाएगी। की मिसाल है। और ये भी देखा है कि बहनों बहनों ने आपस में की है और नहीं चली शादी। जी। तो हर किस्म की मिसाल हर जगह है। बस आप मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज़ करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करें बिल्कुल। कि अल्लाह ताला जो मेरे हक में अच्छा है वो करें। और सारी बातें जिस तरह जब हम कोई जब मैं बिजनेस की डिग्री करी थी तो वो हमेशा कहते थे कि जब आपने कोई जगह खरीदनी है बिजनेस के लिए तो ऑलवेज एम्फसाइज ऑन लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन। तो ये जो रिश्ते वाली बात है ना, मैंने हमेशा ये देखा है कि किस्मत और किस्मत और किस्मत, यानी कि आप वो पाकिस्तान में कहते हैं रूप रोए करम खाए, उसमें ना आपकी शक्ल का दखल होता है ना आपकी डिग्री का दखल होता है। जो किस्मत में लिखा होता है, जहां लिखा होता है वहीं होता है। और बस दुआ करनी चाहिए बच्चियों की और लड़कों की भी किस्मत अच्छी हो। बिल्कुल, लड़कों की हम लड़कियों के लिए ज्यादा करते हैं, लेकिन लड़कों की भी, क्योंकि आपके खानदान में एक लड़की आनी होती है जिसने आपकी नस्ल आगे चलानी है। बिल्कुल, ठीक है ना, कहते हैं एक समझदार बच्ची जो होती है वो आगे 7 नस्लें संवारती है। बिल्कुल ऐसे। और अगर एक समझदार बच्ची ना आ जाए तो 7 नस्लें जो है ना तबाह हो जाती हैं। बिल्कुल। और कहते हैं कि जिंदगी और जो शादी है वो शादी स्पेशली एक जुआ है। कि जीत गए तो जीत गए जिंदगी, आपकी हार गए तो सब हाथों से निकल जाता है। तो इसलिए दुआ इतनी ज़रूरी है अल्लाह ताला से। इसीलिए अब ये जो मैं भी काम करती हूँ कि मैं कहती हूँ जिस बंदे को वो फी सबिलिल्लाह हमने हेल्प की है, उसकी दुआ भी शामिल हो जाती है, पेरेंट्स की भी होती है। तो अल्लाह ताला ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको किस्मत लगाए और बच्चे आगे खुश रहें। और खाली यही नहीं होता, कई दफ़ा ज़िंदगी में कोई ऐसी आजमाइशें आ जाती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि शादी इस वजह से कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ गई, कोई तकलीफ़ आ गई, कोई हादसा हो गया, तो उसमें आपका जो साथी है वो आपका साथ देने वाला हो, आपको आपके साथ खड़ा रहे अच्छे बुरे हालात में। और वो खड़ा रहना, वो जो सब्र है असल में वही प्यार है। और वो आपको उसी टाइम ही समझ में आता है जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है कि कौन आपको छोड़ के भागा और कौन आपके साथ खड़ा रहा। ये भी कहते हैं कि औलाद जो होती है वो मर्द की किस्मत की होती है। और जो रिस्क जो है वो औरत अपने साथ लेके आती है। बिल्कुल, वो उसकी किस्मत का होता है। ये तो हदीस भी है ना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आया था और उसने कहा था कि मेरा कारोबार नहीं चलता, मैं बिजनेस शुरू करता हूँ तो मुझे नुकसान हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम निकाह करो, और निकाह करने के बाद जो आएगी वो अपनी किस्मत लेके आएगी और फिर उसकी किस्मत का होगा। ना एक और चीज इसमें मैं आपसे पूछती जाऊं कि चले रिश्ता हो गया, आपने उनको मिलवा दिया, उन्होंने आपको बताया कि है ना हमें अच्छा लग रहा है सब कुछ, हम गो हेड करना चाहते हैं, उसके बाद आपका कितना अमल दखल रहता है? बस उसके बाद ये होता है कि जब उनका रिश्ता हो गया उनका रिश्ता हो गया तो मैं थोड़ी सी काउंसलिंग मदर्स की कर देती हूँ कि नाउ यू कैन गो अहेड। और इंशाल्लाह बस ये है कि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाता है माओ से बातचीत करने के बाद कि वो खुद कितनी समझदार हैं और एक मुनासिब हद तक इंटरफेरेंस करें। बाकी बच्चों को खुश रहने दें। मेन चीज़ आपकी फोकस ये होनी चाहिए कि बच्चे खुश हैं। वो जब आपके घर आते हैं तो हंसते हुए आते हैं, जब आप उनके घर जाते हैं तो वो हंसते हुए मिलते हैं आपको। अगर वो खुश हैं तो बाकी छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल अहमियत ना दें। सुबह ही एक वीडियो देख रही थी तो एक लेडी ने कहा कि आप अपनी खुशी जो है ना वो अपने बच्चों में ना ढूंढें, क्योंकि जब आप अपनी खुशी अपने बच्चों में ढूंढने लग जाएंगे ना फिर आप उनमें उनको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे और आपकी अपनी खुशी शुरू हो जाती है। हाँ जी, अपनी खुशी अपने में ढूंढें। बिल्कुल। और क्योंकि फिर क्या उसने कहा कि अगर आप अपनी खुशी अपने बच्चों में ढूंढेंगी ना, यू गोना बी अ वेरी वेरी ऑफुल मदर इन लॉ, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो जाएंगे ना कि वो ये करेंगे तो हम खुश होंगे। हाँ, तो बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग चाहते हैं कि जब आप रिश्ते करें तो आप ये चीजें माइंड में रखें, क्योंकि एक रिश्ते को, एक शादी को सक्सेसफुल करने के लिए दोनों खानदानों की टीम वर्क होता है। ये सिर्फ लड़का लड़की का नहीं होता। मैंने ऐसे भी रिश्ते देखे जिसमें बच्चा बच्ची दे वर फाइन टुगेदर लेकिन उनके पेरेंट्स की नहीं बनी और तलाकें हो गई।
और यहाँ के बच्चों का टॉलरेंस लेवल हमारे जैसा नहीं है, बिकॉज वो काम से आते हैं और थके हुए होते हैं, उनकी टॉलरेंस सारी वहीं इस्तेमाल हो गई होती है, तो उसके बाद उनको रिश्तों को भी टाइम देना पड़ जाए तो वो बेचारे। और माओ को मैं यही एडवाइस करूंगी कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपकी हेल्थ है, अगर आपकी हेल्थ खराब हो जाती है तो बच्चे आपको लेके अगर हॉस्पिटल में ही फिर रहे हैं, और अगर आपकी खुद हेल्थ है तो आप उनके बच्चों के, जब उनके बच्चे होते हैं, आप ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं, आप उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। इतनी सेहत आपकी अच्छी होगी, आप किसी के लिए भी बर्डन नहीं होंगे, और जितना टाइम आप बच्चों की शादी के बाद अपनी हेल्थ को वो टाइम दें जो आप जवानी में नहीं दे सके। और फिर आप इस तरह आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे बच्चों को एंजॉय नहीं किया। हम आगे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बस इसके साथ ही हम लोग जो है आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। होपफुली आपको आज का प्रोग्राम, जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते थे कि आप तक पहुंचे, या थोड़ी बहुत सलाह जो हम दे सकते हैं, और हिना ने जो हमें अपने एक्सपीरियंसेस बताए, उनके एक्सपीरियंस से हम क्या सीख सकते हैं कि किस तरह से हमें करना चाहिए। क्योंकि हम लोग बच्चों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा समटाइम पॉसेसिव भी हो जाते हैं। हम कहते हैं वही बात कि एक टेलर मेड बहू या टेलर मेड दामाद हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें भी बहुत सारी चीज़ों पे सेक्रीफाइस जो कर सकते हैं बिल्कुल वो जरूर करेंगे। नहीं कि अब मैंने 6 फुट का लड़का चाहिए तो 6 फुट का ही चाहिए, चाहे उसमें अकल ना हो। और मैं बच्चियों को समझाती हूँ, अक्सर लड़कियां कह देती हैं कि जी आंटी सर पे बाल नहीं थे उसके, या उसकी हाइट बहुत छोटी थी, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि जो सर के अंदर है ना वो मैटर करेगा, वो मैटर करता और 30 इयर्स के बाद तो सबके ही बाल चले जाएंगे। हम औरतों के गिरना शुरू हो जाते हैं तो बंदे बेचारे क्या करेंगे। चलें, इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और बहुत ही अच्छे से टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ मैं आपके सामने दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।